चुद गई हमारी गांड भाई साहब। जो भी बोलो आज भाई साहब, रियल माद्रिद ने जिस तरीके से जो हगा है, मुझे इसका दुख नहीं है कि हम लोग 1-0 हारे हैं। ये गेम मुझे इसलिए दुख लगा कि भाई साहब हम लोगों ने कैरेक्टर ही शो नहीं किया। हमारी जो बोलते हैं ना, एक कैरेक्टर शो करना, जीतने की ललक वो मिसिंग थी। जीत की चाह वो गायब थी भाई साहब। हर एक जगह में तुम देखोगे भाई साहब, कोर्तुआ ही कोर्तुआ था भाई साहब। विनीसियस जूनियर से ज्यादा बार मैंने कोर्तुआ को देखा है। एम्बाप्पे से ज्यादा बार मैंने कोर्तुआ के बॉल टचेस देखे हैं। या फिर बोलो तुम बेलिंगम, आर्दा गुलर और एम्बाप्पे के मिला के जितना वक्त ये लोग खेले हैं, उससे ज्यादा मैंने कोर्तुआ को देखा है भाई साहब। कोर्तुआ अगर आज नहीं होता ना, हमारी गांड आन सब चुद गई होती। हम लोगों ने जिस तरीके से आज हगा है, बीच में हम लोगों ने छीछा लीडर मचाया है। डीन ह्यूस्टन मैच से पहले तू जाकर के ये बोलता है कि भाई साहब इट इज जस्ट ए पिच। ये लिवरपूल का जो है, ये लिवरपूल का जो स्टेडियम है वो बस एक पिच है जहां पे जाके हम बस खेलना है। वही पिच ने तेरी आंट गांड फाड़ के चुद खुद अलग करके सब कुछ अलग अलग करके पैक करके भिजवा दिया। डीन ह्यूस्टन आज तू कहां कहां बॉल मारा है भाई साहब। ऐसा स्टिंकर परफॉर्मेंस इन यूसीएल गेम अगेंस्ट लिवरपूल भाई साहब। तुम्हारी गांड में इतना दम है कि उसके बाद तुम जाकर, उससे पहले तुम जाकर के ये बोल सकते हो, उसके बाद कैसा स्टिंकर परफॉर्मेंस ड्रॉप कर सकते हो। हाउ द हेल यू थिंक, व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर डूइंग। तुमसे बड़ा चूतिया कोई है नहीं है। भैंस की आंख, ये बताओ मैकलिस्टर और भाई साहब सुबोसलाई, इन दोनों ने पूरा गेम डिटेक्ट कर दिया भाई साहब। जिस तरीके से मैकलिस्टर और सुबोसलाई ने और रॉबर्टसन ने जिस तरीके से भाई साहब डबल डाउन किया है, ये डबल डाउन या फिर बोले तो ट्रिपल डाउन किया है तुम पे भाई साहब। इमेजिनेशन हमारे अटैक को डिफेंस से अलग कर दिया। 4-1-4-1 फॉर्मेशन में हम लोग खेल रहे थे। 4-1-4-1 चुआ मैंने हमारे डिफेंसिव मिडफील्डर के हिसाब से 4-1 के आगे खेल रहा था, उससे बॉल पास नहीं दी गई। मैकलिस्टर और सुबोसलाई ने कट ऑफ कर दिया हमारे आगे वालों को। यहाँ पे आर्दा गुलर, कामाविंगा, बेलिंगम, भाई साहब विनीसियस जूनियर पे बात में करेंगे, रुको। इन चारों को इनसे अलग कर दिया पूरी तरीके से। मैकलिस्टर और सुबोसलाई ने अलग कर दिया विथ फ्लोरिन रीड्स के डबल डाउन के साथ। जिस तरीके से फ्लोरिन रीड्स और हुगो एकितियाका के डिफेंड किया है वो देखना लाजवाब था। जिस तरीके से हमारी कच्छियां उधेड़ी गई, जिस तरीके से हमारे को जलील किया गया, 2 साल में 2 बार हारने के बाद तुम लोग ये जाकर के फिर से नुन्नू मुन्नू टीम को पेल के आ जाओगे, उसके बाद बोलोगे कि हम लोगों ने जीत लिया। भाई सब तुम चुतिया हो, युवा चुतिया। रियल माद्रिद ने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया वो तरीका ही गलत था भाई साहब। लिवरपूल ने एक ब्रेव वाला परफॉर्मेंस दिखाया। फर्स्ट हाफ पे हम लोग ऑफ द बॉल जाकर के डिफेंस किए। जब तक डिफेंस में हम लोग थे वो ठीक ठाक था। जैसे ही हम ऑन द बॉल आए, कामाविंगा और इधर तुम्हारा विनीसियस जूनियर, कॉर्नर बैडली ने जिस तरीके से बैड तरीके से इसको लतेड़ा है, विनीसियस जूनियर को आउट ऑफ इमेजिनेशन था वो। हमारे देख के बुरा लगा कि भाई साहब ये तो छी है, बोलते ना छी, वही वाला छी हो गया। विनीसियस जूनियर का एक भी ड्रिबल पास कंप्लीट नहीं हो पाया आज। उसका शॉट एंड टारगेट 0 था। उसे एक बंदा, एक जो कि लिटरली पिछले मैच में बादशाह के अगेंस्ट हमारा सबसे बेहतरीन बंदा था, वह सबसे घटिया बंदा निकला हमारे लिवरपूल के अगेंस्ट। कॉर्नर बैडली ने बैड तरीके से बैंड बजा दी हमारी। और भाई साहब एक बंदा फ्लोरिन रीड्स, इस बंदे ने हमारे डिफेंस को उधेड़ के खा गया। डीन ह्यूस्टन, वाल्वर्दे, इनको इसने जिस तरीके से लतेड़ा है,
हुगो एकितिक के डिफेंस में काम कर रहा था, मैकलिस्टर अप फ्रंट में जाकर के इन बिहाइंड रन मार रहा था, सब कुछ चल रहा था, ठीक था। सालाह ने अपना इस साल का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। सालाह पिछले 2 गेम से जो परफॉर्मेंस दे रहा है उसको किसी ने जादू टोना करवा दिया है, देखो जाकर के ढूंढो उसको। बात करते हैं भाई साहब एम्बाप्पे की। भाई साहब इस बंदे को मुझे दिखा नहीं बंदा, वर्जिल वैन डाइक, कोडी गैक्पो, इन दोनों ने जिस तरीके से इतने दो मुस्टंडों ने जिस तरीके से पहला बॉल विन किया, डीन ह्यूस्टन या फिर बोलो तिबत कोर्तुआ, इन दो लोग लॉन्ग बॉल में खेले हैं। लॉन्ग बॉल गया वर्जिल वैन डाइक या फिर कोडी गैक्पो, सही कोनाते, इन दोनों ने बॉल जीता। बॉल जीतने के बाद सेकंड बॉल के लिए वहां पे मैकलिस्टर और या फिर सुबोलाई प्रेजेंट हुआ करते थे। हमारी घाण में आंड लग गई है भाई साहब, हम लोग फास्ट बॉल जीते नहीं। एम्बाप्पे इनबैन रन मार रहा था, तब तक बॉल पीछे गिर चुकी होती थी। वो लोग काउंटर में हिट कर रहे थे, बार बार हमें हिट कर रहे थे। वो लोग 1-to-1 पासेस बना रहे थे। हमारा अप फ्रंट में बेलिंगम के अलावा कोई भी बंदे को ढूंढ भी नहीं पा रहा था। आर्दा गुलर बोलो, कामाविंगा बोलो, विनीसियस बोलो, भाई सब 70 मिनट तक ये लोग पिच पे क्या किए। कामाविंगा को 60 मिनट पे बाहर निकालना था। तुम कुछ भी करते, आन गान भान जो भी करते, भाई साहब आधे मिनट पे इनको निकालते और अपना काम करते। क्यों नहीं किया मुझे ये बताओ। तुम लोगों ने क्या सोच के इनको पिच पे रहने दिया, क्या सोच के इनको पिच पे परफॉर्म करने के लिए अकेला छोड़ा, जबकि पता है कि ब्राहिम डियाज, रोड्रिगो या फिर तुम्हारा फ्रैन गार्सिया पीछे बैठा है। विनीसियस जूनियर का गेम अच्छा नहीं जा रहा है तो फिर फ्रैन गार्सिया को बुलाओ। वो बंदा इन बिहाइंड रन लेके डबल 1v2 में तो हो सकता था। कॉर्नर ब्रैडली इसको खा गए विनीसियस जूनियर, पता चल रहा है। एक और बंदा मिलता तो करता, वो एक डबल रन मारते हो जाता। करेज रन नहीं मार रहा था। आखिर के 3-4 मिनट पे जो करेज के 1-2 शॉट आए, आर्दे गुलर के 1-2 शॉट आए, बस वही उनके अच्छे गेम थे। बस जो तुम देख रहे हो ना 1.17 का एग्जिट, वो भाई साहब आखिरी के मिनटों में गिरा है, आखिरी के 10-12 मिनटों में, तब भी वो भाई साहब उनके गोलकीपर ने वो सेव कर दिए। अगर आज तिबोत कोर्तुआ नहीं होता ना पिच पे, हमारी खोल दी गई होती, हमारा डिफेंस काम नहीं कर रहा था। एडर मिलिटाओ हो या फिर तुम्हारा डीन ह्यूस्टन, एडर मिलिटाओ थोड़ा बहुत काम कर तो ले रहा था, पर डीन ह्यूस्टन द प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर, प्रीमियर लीग से तुम जाने के बाद तो ये कैसे कर सकता है कि भाई साहब इसने हक दिया। लिवरपूल को तूने रीड किया था ना, तू ही तो बोला था ना कि भाई साहब तूने कि इट इज जस्ट ए पिच। जब ये ओनली पिच था तो फिर तू उस पिच पे परफॉर्म क्यों नहीं किया। भाई साहब दिमाग का दही कर चुके ये लोग मेरा। एक टीम एक हफ्ते में एक मैच खेलो, अच्छा है। बारसा वाले मैच को हम लोग सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि लिवरपूल वाला मैच आ गया, फिर से हमारी लग गई पिछवाड़े में लंका, हम लोग हार गए। वाह भाई क्या सिनारियो है। इधर तुम्हारा बायर्न म्यूनिख का पीएसजी का मैच था, कोई नहीं सोचा था कि लुइस डियास वहां जाकर के डबल डाउन करके 2 गोल मार करके आ जाएगा। जब लिवरपूल ने गोल मार दिया तब वहां पे लुइस डियास को चुल मच गई। मैं कैसे रुकू, उसने 2 गोल मारा, रेड कार्ड लिया। द शो वाज ऑल अबाउट लुइस डियास। बायर्न म्यूनिख 45 मिनट तक लुइस डियास के भरोसे खेली, उसने 2 गोल मारा, खत्म कर दिया गेम, डन एंड डस्टेड। उसके बाद अशरफ हकीमी को उसने जाकर के टैकल मारा। अशरफ हकीमी लुइस डियास दोनों बाहर। अशरफ हकीमी 1-2 महीने के लिए बाहर, लुइस डियास 1-2 मैच के लिए बाहर। उधर उस्मान डेम्बेले 1 महीने के लिए बाहर। इंजरी से बाहर आए बंदों को तुम यूसीएल मैच में बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट उतार सकते थे। वो जो किमिन जे वो
था ना, उसने तुम्हारे बंदे को खा गया, वो अकेला बंदा। डेम्बेले का जो इंजुरी गिरा है ना, वो किमिंजे के पूरा उसमें हाथ है। वो बंदा का जिस तरीके से उस बंदे ने उसको छका के बॉल निकाल के गेम खेला है, चुम्मेश्वरी भाई साहब। जब 45 मिनट के बाद 10 वर्सेस 11 हुआ था, अगर ये गेम 10 भी 11 नहीं होता ना, तो आज बायर्न म्यूनिख 4 गोल मार रही होती, 4-0, 5-1 ऐसा गेम होता ये। पीएसजी के कई सारे बंदे इंजोर्ड है, सिर्फ अशरफ हकीमी और उस्मान देम्बेले ने ही दे हैव ए ग्रेट इंजुरी लिस्ट, जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग की बात है, क्योंकि पीएसजी को पूरे चारों के चारों जगह में कम्पीट करना है अभी। और बायर्न म्यूनिख इस बार ट्रिपल कम्पीट कर सकती है। विंसेंट कंपनी का इतना जो बड़ा सर है, उस सर में वो टैक्टिस मचाता है, उसने मचा दी है टैक्टिस के छिछालीदर। जिस तरीके से वो टीमों को खोल रहा है, अनबिटन रन में जा रहा है। लेवरकुसेन, पीएसजी, बार्सा, अभी तो इसको बार्सा और माद्रिद या फिर किसी एक को खेलना है ना, मजा आया हो गया। ठीक है भाई, बाय बाय, टाटा, सी यू, हाला माद्रिद। अब भी बोलूंगा, माद्रिद के साथ हम तब भी थे, अब भी आगे भी रहेगा, हाला माद्रिद।